हेलो मेरे यारो, सुप्रीम सिस्टम के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए। जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मोची होता है वो अपने पास से एक खतरनाक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड से अपने हाथ में एक कट लगा लेता है और अपने ब्लड का सेक्रीफाइस देने लगता है। और मोची उस स्वॉर्ड को सामने की ओर कर मुस्कुराते हुए कहता है यह एक गॉडली वेपन है जिसका नाम क्लाउड क्राइम स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड के अटैक से तुम्हारे जैसा वॉरियर तो टिक भी नहीं सकता है। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से मोची के पीछे एक घोस्ट भी अपीयर हो जाता है। जिस घोस्ट को देखकर फेंग एक बार अपने मन में सोचता है कि यह तो बहुत ही इसका प्रेशर तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और हम देखते हैं मोची चिल्लाते हुए कहता है कि पर्पल लाइटनिंग थंडर अटैक। और हम देखते हैं उस अटैक को आते हुए देखकर, उसके पावर को देखकर फेंग भी एक बार के लिए चौंक जाता है और कहता है ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे इसे डॉज करना होगा। और हम देखते हैं वो जो अटैक होती है वह सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर कर आगे बढ़ रही होती है, और उस अटैक के वेव प्रेशर की वजह से ही दूर खड़े लोग भी कई दूर दूर जाकर गिर रहे होते हैं। और उस अटैक को देखकर वहां के लोग बात करने लगते हैं क्या इतना भयानक अटैक। और हम देखते हैं जो एल्डर होता है वो कहता है क्या फेंग इससे सरवाइव कर पाएगा। और हम देखते कुछ लोग कहते हैं फेंग तो उसी अटैक के बीच में था, क्या वह जीवित भी रहेगा। और हम इधर मोची को देखते हैं जो कि काफी मुस्कुरा रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है मेरे सबसे मन पसंदीदा एल्डर ने मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने को कहा था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें यही मारने वाला हूँ। और हम साफ साफ देख सकते हैं उस अटैक को करने की वजह से मोची को भी बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तभी मोची के पास एक आवाज आती है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम मुझे पकड़ सकते हो, अगर तो पकड़ लो। और हम देखते हैं इस साउंड को सुनकर मोची काफी हैरान हो जाता है और वह सामने की ओर देखने लगता है। हम सामने देखते हैं कि वो जो फेंग होता है वो उस धुएं से बाहर निकल रहा होता है और काफी बेडस तरीके से मोची को घूर रहा होता है। और फेंग कहता है मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास जीवित रहने का कोई भी मौका नहीं है। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद मोची कहता है असंभव, यह कैसे हो सकता है, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और फेंग कहता है मैं अभी तक इसलिए जीवित हूँ ताकि तुम्हें मार सकूं। और हम देखते हैं फेंग का जो फॉर्मेशन होता है वो तैयार हो चुका होता है और उसके अंदर से कई सारे स्वॉर्ड निकलकर मोची की ओर बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं मोची अपने स्वॉर्ड से उस स्वॉर्ड अटैक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड की संख्या काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से हम साफ साफ देख पाते हैं कि मोची को हल्का सा दर्द का महसूस होता है। और फिर हम देखते हैं कि मोची अपने घुटनों के बल आ चुका है और उसके सर में, उसके कंधे में और उसके हाथ में स्वॉर्ड का अटैक जा चुका है। और मोची कह रहा होता है नहीं, यह असंभव है, मैं मर नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं मोची के हाथ से उसका स्वॉर्ड उड़कर कहीं और जाने लगता है और मोची कहता है गिरते हुए कि मैं मरते मरते तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और हम देखते हैं हमें यहाँ पता नहीं चलता कि मोची ने उस स्वॉर्ड को कहाँ भेजा है। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और फेंग को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें फेंग को बधाई कर रहा होता है सुप्रीम सिस्टम और कहता है फेंग बधाई हो, तुमने एक 7 स्टार वुजुंसु वॉरियर को मारा है जिसके लिए तुम्हें 7 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 7 मिलियन पावर पॉइंट और 7 मिलियन डिवाइन पॉइंट मिलती है। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी प्राप्त होती है। और दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे लिए एक सेकेंड मिशन एक्टिवेट हुआ है। अब तुम्हें जो मोची का कबीला है, मो कबीला, तुम्हें उसे पूरे तह तक खोजना है। और दूसरा काम कि तुम्हें उसे खोज कर पूरी तरह से नष्ट करना है। अगर तुम सिर्फ उसे तह तक खोज कर उसके जानकारी को फैला देते हो तो तुम्हें ए ग्रेड या बी ग्रेड मिलेगा। अगर तुम मो फैमिली को, मतलब पूरे मो कबीले को ही खत्म कर देते हो तो तुम्हें एस ग्रेड या ए ग्रेड मिलेगा। और इस मिशन का लेवल है ए ग्रेड। और तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने पर उपहार के तौर पर तुम्हें एक गॉड लेवल के पील को बनाने की विधि भी मिलेगी। और इसके साथ तुम्हें डीमन स्लेयर का उपाधि भी मिलेगा। और हम देखते हैं सुनने के बाद फेंग मुस्कुराते हुए अपने नाक को खुजलाते हुए कहता है हालांकि ये काफी अच्छा है, लेकिन मैंने पहले ही कई सारे सेक्टों और कबीले के लोगों को परेशान कर रखा है, उनसे पंगा ले रखा है। अब इसमें एक और मो कबीला भी शामिल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं फेंग सामने के मो के लाश को देखकर कह रहा होता है कि अगर मेरे पास उस समय मेरी विंड रिंग नहीं होती तो मैं इस मो के अटैक से घायल हो जाता। ये वही विंड रिंग है जिसकी वजह से फेंग की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसे एक सिटी को बजाने पर रिवॉर्ड के तौर पर मिला था। फिर फेंग अपने माथे को खुजलाते हुए कहता है
है, लेकिन वो स्वॉर्ड उड़ती हुई कहाँ गई, मैं उसका क्या करूं। और हम देखते हैं तभी अचानक से फैंग तक उस स्नेक की आवाज आती है जो कि काफी कस के चिल्ला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं फैंग उसकी ओर देखता है और हम देख पा रहे होते हैं कि फैंग का फटे हाल हो चुका है, वह काफी थक चुका है। और फैंग अपने मन में कहता है कि यह तलवार आखिर उस तरफ क्यों चली गई, मुझे उन पांचों एल्डरों की मदद करनी होगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम उस तरफ देखते हैं, उस तरफ के सीन को देखते हैं जहां पर वो स्वॉर्ड जाकर उस बैरियर पर टकराई होती है पर्पल थंडर अटैक के साथ। और हम देखते हैं वो जो स्नेक का बैरियर होता है उसमें क्रैक आ रहे होते हैं और वो स्नेक भी पूरी ताकत लगाने लगती है वहां से छूटने के लिए। फिर हम आर्टिफैक्ट वाले एल्डर को देखते हैं जो चिल्लाकर कहता है, स्नेक किंग इस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है, तुम सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर बैरियर को मजबूत बना लो, या उस क्रैक की जगह पर वार करने वाला है। और हम देखते हैं जहां पर वो स्वॉर्ड आकर गिरी होती है, वो स्नेक किंग उसी जगह पर अपने हेड से एक वार करता है जिसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है। और उस बैरियर के टूटने की वजह से इतने ज्यादा प्रेशर निकलता है कि सभी एल्डर दूर दूर जाकर गिरने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर फैंग दौड़ते हुए उनकी ओर जाने लगता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। और फिर हम देखते हैं जब फैंग उस स्नेक के सामने पहुंच चुका होता है और वो स्नेक किंग अपनी चमकती हुई आंखों के साथ और बहुत ही गुस्से में अपने रेड ऑरा को रिलीज करते के साथ फैंग को घूर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर फैंग कहता है, आखिर तू मुझे क्यों घूर रहा है, मैंने तो तेरे खिलाफ अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया है। और फिर हम देखते हैं वो स्नेक किंग अपने मुंह को खोलकर फैंग के पीछे पड़ जाता है और ये देखकर फैंग वहां से भागने लगता है और कहता है, साले कमीने पागल सांप, आखिर तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि फैंग का पीछा वो स्नेक किंग अभी भी कर रहा होता है और फैंग बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, तू इडियट बास्टर स्नेक, मेरा पीछा छोड़ दे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और जो एल्डर टैंक होते हैं वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, सौभाग्य से फैंग उसे इस सिटी से बाहर की ओर ले जा रहा है, जंगल की ओर, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, फैंग उससे जरूर ही बच जाएगा। और फिर हम इधर देखते हैं फैंग फैमिली की एल्डर को जो कि कह रही होती है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। और हम देखते हैं द चू फैमिली के एल्डर को जो कहता है कि चूंकि स्नेक किंग यहाँ से जा चुका है तो अब हमें बाकी के बचे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर अपना मुनाफा रख लेना चाहिए। और हम देखते हैं ये सुनकर गोंग फैमिली का एल्डर भी कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर हमारा कुछ समय बीत जाता है और हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो स्नेक किंग अभी भी बहुत ही गुस्से में फैंग का पीछा कर रहा होता है और फैंग उससे बहुत ही इरिटेट होकर वहां से भाग रहा होता है और कहता है, ये साला बास्टर्ड स्नेक अभी तक मेरा पीछा कर रहा है, मैंने अभी अभी मोची से फाइट की है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे भी फाइट कर सकूं, अगर ऐसी तरीके से चलता रहा और ये स्नेक मेरा इसी तरीके से पीछा करता रहा तो मैं शीघ्र ही इसके हाथों में पकड़ा जाऊंगा और मार दिया जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं फैंग अपने मन में दांत को पीसते हुए कहता है, सुप्रीम सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पील है जो मुझे केवल कुछ ही सेकंड में पूरी अच्छी तरीके से हील कर सके। और फिर हम देखते हैं ये सुनने के बाद सुप्रीम सिस्टम आते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, एक है ना, मेरे पास एक टाइगर बोन ब्लड है, टाइगर बोन ब्लड पिल है, उसे केवल खाने पर तुम्हें 3 सांस लोगे और तुम्हारी सारी एनर्जी रिकवर हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 90,000 सुप्रीम कॉइंस देने होंगे। और हम देखते हैं इतने बड़े बड़े अमाउंट को सुनकर फैंग गुस्से में सुप्रीम सिस्टम को तोड़ते हुए कहता है, साले कमीने बास्टर्ड, क्या तू मुझे पूरी तरीके से लूटना चाहता है, साले काले दिल वाले सिस्टम, ब्लैक हार्टेड सिस्टम, मेरे पास तो केवल 1000 ही सुप्रीम कॉइंस है, क्या तुम मुझे पूरी तरीका से बर्बाद करना चाहता है। और हम देखते हैं फैंग इसी तरह से चिल्लाकर झाड़ियों में घुसकर वहां से जंगल से भाग रहा होता है, स्नेक उसका पीछा कर रहा होता है और फैंग कहता है, थोड़ी सी तो ईमानदारी दिखा, क्या तू अपने कस्टमर को बचाना नहीं चाहता है, आखिर तू मुझे बचाएगा नहीं तो कॉइंस किससे वसूलेगा। और हम देखते हैं उस स्नेक को जो कि फैंग का बहुत करीब पहुंच चुका होता है, उसके बम को काटने वाला होता है। और हम देखते हैं उस स्नेक का जो फ्लेम ओहरा होता है वो फैंग के बम में टच हो जाता है, जिसकी वजह से फैंग उस झाड़ी से बाहर निकलता है, चिल्लाकर कहता है, धत तेरी के, यह सांप बहुत ही बास्टर्ड है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह बहुत ही दुष्ट है, वह मेरे बट्स के पीछे पड़ा हुआ है, वह उसे खाना चाहता है। और हम देखते हैं फैंग बहुत ही अजीब तरीके के पोस्चर में भागते हुए कह रहा होता है, साले कमीने सुप्रीम सिस्टम, थोड़ी सी तो ईमानदारी दिखा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद सुप्रीम सिस्टम कहता है, सुप्रीम सिस्टम का ईमानदारी मोड एक्टिवेट होता है, ऑनलाइन आ चुका है ईमानदारी मोड, तुम्हें अब केवल 10,000 सुप्रीम कॉइंस ही देने होंगे। हम देखते हैं ये सुनने के बाद फैंग के मुंह से खून निकलने लगता है और फैंग खांसते हुए कहता है, लालत है, डैम, क्या तू मेरे पास 100 कॉइंस भी नहीं छोड़ने वाला है। और फिर हम देखते हैं जो स्नेक को जो कि वहां पर झाड़ियों में खो
समझ रहा होता है फेंग को और गुस्से में गुर्रा रहा होता है। और हम फेंग को देखते हैं जो उसी स्नेक के नीचे झाड़ी में बैठा हुआ होता है और ये देखकर फेंग बहुत ही डर जाता है और फिर सुप्रीम सिस्टम से कहता है ठीक है मेरे सारे सुप्रीम कॉइन्स को ले ले, मैं तुम्हारे बाकी सुप्रीम कॉइन्स बाद में चुका दूंगा। और देखते हैं सुप्रीम सिस्टम फेंग को एक गोल्डन पील दे देती है और फिर हम देखते हैं फेंग को जो अपनी उंगली के ऊपर करके कहता है बकवास सांप अब तू बचेगा नहीं। और फिर हम तभी देखते हैं कि फेंग के नीचे पर्पल कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है जिसे देखकर फेंग हैरान होता है। वहां आवाज आती है कि वो तू है जो बचेगा नहीं। और हम देखते हैं ये आवाज सुनकर फेंग काफी हैरान होता है और कहता है आखिर ये क्या है। और तभी उस पर्पल कलर के फॉर्मेशन में अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और जिससे हम देखते हैं फेंग दूर जाकर गिरता है और अपने आप को संभालता है। फिर सामने की ओर देखते हुए कहता है आखिर वो कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है। और सामने की ओर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि उस धुएं से बाहर निकलता है जिसे देखकर फैंग काफी हैरान होता है, गुस्से में कहता है ये तो साला किलर टावर का लग रहा है मुझे। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है हा बढ़िया एक्शन है तुम्हारे, मतलब कि काफी अच्छा रिएक्शन है अटैक से बचने के लिए, मुझे लगता है तुम काफी पावरफुल हो। फिर हम देखते हैं फेंग उसे देखकर हैरान होता है और कहता है इसकी जो हुडी है उसकी जो कपड़े है उसमें एक हेड बना हुआ है और उसकी पर्पल आईज, ये पक्का किलर टावर से ही है। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है तुम जबकि जानते हो कि मैं किलर टावर से हूँ तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है अब तुम इस बूढ़े आदमी के हाथों से डिसाइड होगा कि तुम्हारा किस्मत क्या है। और हम देखते हैं सुनकर फेंग अपने मन में कहता है अपने दांत को पीसते हुए कि मेरी बदकिस्मती, इस बुढ़े को क्या अभी ही यहाँ पर आना था, मैं इससे अभी फाइट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं फेंग अपने पास से एक कार्ड को निकालता है और जिसमें हम देखते हैं फेंग उस कार्ड को देखकर रोने लगता है, कहता है मैंने इस कार्ड का उपयोग कर चुका हूँ, अगर मैं इसे दोबारा करता हूँ तो मुझे इससे काफी ज्यादा बड़ी पेनल्टी मिलेगी। और फिर हम देखते हैं उस स्नेक को जो कि उस ओल्ड मैन को देखकर काफी गुस्से में गुर्रा रहा होता है क्योंकि उससे के सामने एक और पावरफुल बंदा आ चुका होता है जिसे देखकर फेंग हैरान होता है। और फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो बिल्कुल शांत ही होता है और फिर हम देखते हैं वो स्नेक किंग सामने की ओर उस ओल्ड मैन को देखकर काफी हैरान होता है और वहां पर उसके सामने जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ। और उस स्नेक को ऐसा करते हुए देखकर वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है यह मूर्ख सा स्नेक अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा है। और दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो इस सिचुएशन को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है शायद वे लड़ने वाले हैं, उन्हें चोट आएगा तो मैं उसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल सकता हूँ या फिर मार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो स्नेक बिल्कुल शांत होता है और उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है। और हम देखते हैं इधर फेंग को जो उछल उछल कर कह रहा होता है ब्रदर स्नेक, भाई सांप, तुम उससे जाकर फाइट करो। और हम देखते हैं सब कुछ देखकर ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा लगता है आज उस बच्चे की किस्मत काफी अच्छा है, लेकिन क्या ये स्नेक को भ्रम हो रहा है कि ये मुझसे ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो अपनी लकड़ी को उठाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिससे काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी निकलती है उसके अंदर से। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन की आंखों से भी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है जिसे देखकर वो स्नेक काफी डर जाता है, सहम सा जाता है। और वो देखकर ओल्ड मैन कहता है इस बूढ़े आदमी के पैरों में काफी दर्द हो रहा है, मुझे सवारी के लिए कुछ अच्छा बीच नहीं मिल रहा था, अच्छा हो गया कि तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से मेरे सामने आओ। और हम देखते हैं वो स्नेक ये सुनकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उस ओल्ड मैन के सामने जाने लगता है। और हम देखते हैं ये देखकर फेंग काफी खुश हो रहा होता है, कहता है ओ तेरी की अब होने वाली है असली फाइट। और फिर हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन ही बदल जाती है और वो स्नेक उस ओल्ड मैन के सामने जाकर एक पपी की तरह अपने जीभ निकालकर उस ओल्ड मैन को चाटने लगता है जो देखकर तो फेंग बिल्कुल पत्थर सा जम जाता है। और फेंग बहुत ही गुस्से में अपने बाल को नोचते हुए कहता है साले कमीने सांप, तभी से तू तो मुझे मारने पर तुला था, क्या तू अब इस ओल्ड मैन को देखकर डर चुका है। और हम देखते हैं फेंग उस स्नेक को इंक्रीज कर रहा होता है फाइट करने के लिए और चिल्लाकर कह रहा होता है साले कूड़े कचड़े स्टूपिड सांप, जल्दी से उस पर हमला कर। और फिर हम देखते हैं कि वो स्नेक बिल्कुल उसी तरह होता है खड़ा और ये देखकर ओल्ड मैन जंप लगाकर उस स्नेक के ऊपर चला जाता है। ये देखकर फेंग बहुत ही हैरान होता है, कहता है उसमें काफी ताकत है, वो काफी तेजी से उस स्नेक के ऊपर जा चुका है। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन उस स्नेक के ऊपर से ही कहता है अब तुम्हारी बारी है बच्चे, अब तू क्या करेगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग अपने सामने
सामने उस कार्ड को लाता है और कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी कार्ड का उपयोग करना होगा। फिर हम देखते हैं तभी फेंग को आवाज आती है, जो देखकर फेंग दूसरी ओर देखने लगता है और दूसरी ओर देखते हैं हम जहां पर फेंग का पूरा डीमन आर्मी तैयार हो चुका होता है और वह बहुत ही गुस्से में फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है फेंग का साथ देने के लिए। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर फेंग काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने पास से उस पील को निकाल कर कहता है मेरी मदद यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब मदद करने की बारी इस पील की है। और हम देखते हैं फेंग अपने मुंह को खोलकर उस पील को खा लेता है और जिसकी वजह से हम देख पा रहे होते हैं फेंग के अंदर से काफी ज्यादा कीवाई एनर्जी निकलने लगती है और वो कीवाई एनर्जी इतनी अधिक होती है कि फेंग के सामने पूरा एक कीवाई एनर्जी का शील्ड ही बन जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है काफी दिलचस्प है ये। फिर हम देखते हैं फेंग उस पील से मिल रही कीवाई एनर्जी को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी आंखों को मूंद कर और ये देखकर ओल्ड मैन कहता है मुस्कुराते हुए कि यह तो काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, लगता है इस लड़का के पास काफी एनर्जी है और मैं तो ये भूल ही गया था कि यह एक बीस्ट मास्टर भी है, इसलिए इसके पास काफी ज्यादा बीस्ट आर्मी भी है। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को चारों तरफ से कई सारे बिस्टों ने घेर रखा होता है और यह ओल्ड मैन कहता है कि तुमको लगता है कि इन लोअर रैंक के बिस्टों से मिलकर तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। और हम देखते हैं फेंग को जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और फेंग सांस गिन रहा होता है कि 3 सांस 2 सांस 1 सांस और इसी के साथ फेंग अपनी आंखों को खोलता है, कहता है रिकवर। और हम देखते हैं फेंग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या उसने केवल कुछ सांसों में ही अपने आप को रिकवर कर लिया, आखिर वो किस तरह की पील है जो इसे पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। और हम देखते हैं फेंग अपने हाथों को ऊपर उठाता है और सामने की ओर करते हुए कहता है डीमन आर्मी अटैक, कोई बचना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद उसकी पूरी आर्मी कसकर दहाड़ लगाने लगती है, चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगती है, उनकी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और हम देखते हैं जो लियन को उस किंग कॉन्ग का एसेंस मिला होता है, जिसकी वजह से उसने वहां पर एक स्पिरिचुअल फॉर्म में किंग कॉन्ग को भी अपेयर कर लिया होता है और उसी के सामने वो ओल्ड मैन होता है और उस किंग कॉन्ग को देखकर ये ओल्ड मैन काफी डर जाता है, हैरानी हो जाता है और कहता है क्या यह तो एक डीमन किंग है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर इसके साथ और यहाँ पे जितने लेवल के मॉन्स्टर्स हैं 5 लेवल के और या एक 7 लेवल का जो डीमन किंग है, अगर ये साथ में मिलकर फाइट करता है तो ये मुझ जैसे वू सेन लेवल के बंदे को भी नुकसान पहुंचा सकता है और मार डाल सकता है। जो वू जून सू लेवल है उसके बाद वू सेन लेवल आता है, ये ओल्ड मैन फेंग से भी ऊपर का लेवल का है। ये सब कुछ सोचने के बाद वो ओल्ड मैन काफी तेजी से अपने स्नेक के साथ फेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, कहता है मुझे इस कमीने बास्टर को सबसे पहले जल्द से जल्द निपटाना होगा, नहीं तो मैं उस डीमन बीस्ट से फाइट नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं फेंग अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए कहता है कि डीमन कंट्रोलिंग टेक्निक, और हम जिसके वजह से देखते हैं कि फेंग उस मंकी किंग की स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो मंकी किंग भी अपने हाथ को उस ओल्ड मैन को मारने के लिए बढ़ा देता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन काफी डर जाता है, कहता है यह बहुत ही बुरा है, मुझे इससे बचना होगा। और वो स्नेक के ऊपर से ही स्नेक को लात मारकर वहां से दूर हट जाता है और कहता है कि जल्दी से जा और उसका अटैक को रोक। और हम देखते हैं वो स्नेक बिना सोचे समझे उस मंकी किंग की ओर बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो मंकी किंग और उस स्नेक के टकराने की वजह से वहां पर काफी खतरनाक धमाका होता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वो एनर्जी अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि सीधे जाकर उस ओल्ड मैन को हिट होती है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन दूर चल जाता है और वहां का जंगल का जो वो एरिया होता है वो भी एरिया बिल्कुल साफ हो चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर जो किंग कॉन्ग होता है वह खुर्चियां मना रहा होता है और वह कसकर दहाड़ रहा होता है और इसी के साथ उसकी जो डीमन आर्मी होती है वो भी आगे बढ़ रही होती है। किंग कॉन्ग इसी तरह दूसरी ओर घूमकर भी चिल्ला रहा होता है और उसी के नीचे हम देखते हैं फेंग को, जो कि अपने पास से एक स्पेयर निकाल चुका होता है और कहता है ये मदर फादर अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं फेंग अपने स्पेयर को तानते हुए कहता है कैसा लगा मेरा ये अटैक। और हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है उसका सर से भी शायद ब्लड निकल रहा है या फिर उसी का सिंबल है। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन काफी हैरान हो चुका होता है फेंग के एनर्जी को देखकर और वो अपने मन में कहता है डैम, मैं अभी इस बीस्ट के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊं। और हम देखते हैं ये सोचने के बाद वो ओल्ड मैन वहां से जाने लगता है, चिल्लाकर कहता है
या ओल्ड मैन इस बेइज्जती को भूलेगा नहीं। अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका नहीं दूंगा। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को भागते हुए देखकर फ्रैंक काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने पास से उस स्पेयर को वापस रखने लगता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है ओल्ड मैन तुम्हारे लिए, अगले बार जब तुम मिलोगे तो तुम ही मारे जाओगे। और हम देखते हैं फ्रैंक वहां से उड़कर फिर सिटी की ओर जाने लगता है और कहता है, यहाँ पर का सारा खेल समाप्त हो चुका है, अब मुझे वापस सिटी की ओर जाना चाहिए। और फ्रैंक अपने मन में वहां से जाते हुए मुस्कुराकर कह रहा होता है, क्योंकि मैंने झोउ फैमिली के जियांग जोंग को और उसके फादर यान जोंग उन दोनों को मार डाला है, तो अब झोउ फैमिली का डीन बनने का समय आ चुका है। अब मुझे जाकर झोउ फैमिली को संभालना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है और हमें झोउ फैमिली का मेन फैमिली हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे बंदे खड़े होते हैं और वे सभी सोल्जर्स रास्ते पर भी खड़े होते हैं। उनके बीच से दो बंदे निकल रहे होते हैं, जिन्हें दो सोल्जर्स बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे पेट्रियार्च जो तियाने स्वॉर्ड सेक्स के एल्डर हैं उनसे काफी अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो अभी झोउ फैमिली का पेट्रियार्च है इसका नाम गुआन है, और जो ये तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एक एल्डर आया हुआ है इसका नाम हेइमो है। और गुआन कह रहा होता है कि ब्रदर हेइमो, तुम चिंता मत करो, उस बास्टर्ड को पनिशमेंट में दे लूंगा। और हम देखते हैं सुनकर हेइमो कहता है, ठीक है ब्रदर, अगर ऐसा होता है तो मैं लौट कर अपने मास्टर से कह दूंगा कि आपके फैमिली के साथ कोई समस्या नहीं है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंडपा और सिस्टर मेई होते हैं उनको पकड़कर लाया जा रहा होता है, और ये गुआन कहता है कि जल्दी से उन दोनों लोगों को लाकर एल्डर के सामने पेशकश करो, हेइमो के सामने डाल दो उन दोनों को। और हम देखते हैं सुन के दो सोल्जर्स कहते हैं कि यस मास्टर, और उन ग्रैंडपा और सिस्टर मेई को पकड़कर तियाने स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर के सामने डाल दिया जाता है। और तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है कि हमारे यहाँ के एक प्रिंस को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पोते को, इसका भुगतान तो उसे किसी तरीके से करना ही होगा। जो फ्रैंक ने एक तियाने स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे को पीट दिया था धर के बहुत, ये उसी का बात कर रहा है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उस युवा बच्ची को छोड़ दो, उसके बदले मुझे मार डालो। और हम देखते हैं जो सिस्टर हेई में होती है वो कहती है, यह सच नहीं है, अगर तुम हम में से किसी को भी मारते हो तो हमारे जो मास्टर हैं वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। और हम देखते हैं जो फ्रैंक फैमिली की एक एल्डर होती है वो आकर कहती है तियाने स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से, यह बहुत ही गलत हो रहा है, आखिर वो फ्रैंक था जिसने आपके यहाँ के बंदे को मारा है, इनमें इन दोनों की गलती क्या है। और हम देखते हैं दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ, झाओ फेंग बहुत ही टैलेंटेड है, उसने हमारे फैमिली के जो यांजोंग था उसे भी हराया है, आखिरकार वो इतना टैलेंटेड लड़का है, हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। अगर हमने उनके फैमिली के मेंबर को मारा तो वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा हमसे बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं सुनने के बाद तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर कहता है, यह मेरी समस्या नहीं है, उसने साहस की है तियाने स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे को मारने की, उसने उसी वक्त अपने मौत की तलाश कर ली थी, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मार डालूंगा केवल एक अटैक में, वो आए तो मेरे सामने। और वहां पर फेंग की एंट्री होती है और एक आवाज गूंजता है, मुझे तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो, आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे ओल्ड डॉग, तुम्हारी जो क्षमताएं हैं अभी उन्हें देखकर मुझे अफसोस हो रही है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि पोते, और हम देखते हैं सिस्टर मेई कहती है मास्टर आप आ चुके हैं। और हम देखते हैं फेंग वहां पर कूल तरीके से आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर गुआन कहता है ये बास्टर्ड आ चुका है। और जो फेंग फैमिली की लेडी एल्डर होती है वो कहती है उसके पास यहाँ पर आने की गट्स हैं, मतलब कि हिम्मत है अभी भी। और हम देखते हैं ग्रैंडपा खड़े होते हैं और वे चिल्लाकर कहते हैं पोते जल्दी यहाँ से भाग जा, यहाँ पर जो तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर है वो हेइमो आया हुआ है, या तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का एक 7th एल्डर है, इससे फाइट नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं सुनने के बाद फेंग कूल तरीके से पीछे मुड़ता है और कहता है ग्रैंडपा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का ओल्ड डॉग मेरा सामना नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद गुआन कहता है कि यू एरोगेंट बास्टर्ड, आखिर तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं वो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है ड्रैगन स्वॉर्ड, आज तुम्हें यहाँ पर मार डालेगा। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को देखकर जो एल्डर होती है वो कहती है ये
तो ड्रैगन स्वॉर्ड है, ये तो एक रहस्यमय वेपन है। और दूसरा एल्डर कहता है इस तलवार के साथ पेट्रियाज एक 8 स्टार वुजुन्सु वॉरियर की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वह क्या बात है, इस टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ वह मुझे मारना चाहता है। और हम देखते हैं सुनकर ओल्डर कहता है कि गुआन कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा बास्टर्ड। और हम देखते हैं ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड के साथ फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फेंग मुस्कुराकर कहता है ये मूर्ख, और अपने हाथ को आगे लाता है और कहता है हैंड टैलेंट फॉर फिंगर्स। और हम देखते हैं वो अपने 2 उंगलियों से ही उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ने के साथ उसे घुमाकर तोड़ भी देता है, जिसकी वजह से फेंग के अंदर से काफी एनर्जी रिलीज होती है। और हम देखते हैं फेंग की पावर को देखकर ये ओल्ड मैन डर जाता है और कहता है यह कैसे हो सकता है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। फेंग गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा बास्टर्ड। और हम देखते हैं ये कहकर फेंग उसे एक किक कस के धर देता है, जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन के मुंह से खून भी निकलने लगता है। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जिसके फ्रंट सीन से दिखाया जाता है फेंग के किक को, जो कि काफी तेज और जोर से लगा हुआ है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर फेंग फैमिली के सोल्जर्स बात करने लगते हैं भगवान, फेंग ने पेट्रियाज को मार डाला, उसने उसे इतनी जोर से किक मारा कि वो दूर जाकर गिर रहे हैं, आखिर यह कैसे हो सकता है, क्या पेट्रियाज का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर त्यानिसोत्सुक का एल्डर अपने पास से पावर रिलीज करने लगता है और कहता है कि एक 6 स्टार वुजुन्सु, सच में यह तो काफी कमाल की बात है, लेकिन वह कहता है कि तुम मेरा सामना कैसे करोगे, मैं तो एक 6 स्टार वुजुन्सु हो, क्या तुम मुझसे अपने चाहने वालों को बचा सकते हो। हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग उसे बेडस तरीके से देखकर अपने उंगलियों को चटकाते हुए कहता है हाँ, अगर तुम्हें लगता है यह काफी नहीं है तुम्हारे लिए तो तुम आकर ट्राई कर सकते हो। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो गुआन होता है वह कहता है बिग ब्रदर हेइमो, आखिर तुम क्या कर रहे हो, उस बच्चे को मारने में मेरी मदद करो, आखिर अगर तुम चाहते हो कुछ मुझसे पाना तो तुम इसे मारकर इसकी सारी संपत्ति, इसकी सिटी की सारी संपत्ति को तुम रख सकते हो। देखते हैं ये सुनने के बाद वो एल्डर काफी क्रूअल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया झाओ फेंग, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, इस संपत्ति के देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, अब मर जाओ और अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले करो। और हम देखते हैं फेंग जो कि पेट्रियाज की ओर थूकते हुए कहता है कि साले कमीने, तू पेट्रियाज होने के लायक नहीं है, आखिर तू पारिवारिक संपत्ति को किसी बाहर वाले व्यक्ति को कैसे दे सकता है, तुमने गद्दारी की है, जनता माफ नहीं करेगी। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग फैमिली का पेट्रियाज कह रहा होता है तुम जैसे बच्चे को देने से अच्छा है कि मैं ये अपने मित्र को दे दूं। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग उसकी ओर एक अटैक करते हुए कहता है तुम जैसे गद्दार को मरना ही डिजर्व करता है। और हम देखते हैं फेंग का अटैक करने के बाद वो जो त्यानिसोत्सुक का एल्डर होता है वह एक शील्ड को बना देता है और कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और हम देखते हैं इस चीज को देखकर फेंग फैमिली के वॉरियर्स कहने लगते उफ, चलो अच्छा हुआ कि त्यानिसोत्सुक का एल्डर यहीं पे है, वो उनके रहते हुए फेंग पेट्रियाज को नहीं मार सकता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद फेंग काफी क्रूअल तरीके से कहता है ऐसा लगता है कि इन्हें मेरी ताकत को दिखाना ही होगा। और फेंग बहुत ही स्पीड से अपने स्टेप टेक्निक का यूज करके बहुत ही रफ्तार से उस एल्डर को मारने के लिए पहुंच जाता है। और एक बार के लिए ये देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है, कहता है यह तो बहुत ही तेज है। और फेंग उसके बगल से निकलकर, उसके शील्ड के बगल से निकलकर उस गुआन के हेड पर एक अटैक कर देता है अपने फिंगर से। और हम देखते हैं उस गुआन को जो कि जमीन पर लेट चुका होता है और कह रहा होता है नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं ये सुनने देखने के बाद तो वहां के बंदे के पसीने छूटने लगते हुए कहते हैं पेट्रियाज का तो खेल खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है, फेंग ने पेट्रियाज को मार डाला, यहाँ तक कि हेइमो ने भी फेंग को रोक नहीं पाया, यह कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं ये देखने के बाद ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा है, यह तो काफी शानदार अटैक था। और सिस्टर में ही कहते हैं कि सच में हमारे जो यंग मास्टर है वो काफी टैलेंटेड है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद हेइमो अपने मन में कह रहा होता है इस बच्चे के पास जरूर ही कुछ बहुत ही बड़ा राज है, आखिर वह मेरे साथ मेरे इस शील्ड को डॉज करके उस
तक पहुंच कैसे सका, मुझे इसे मारकर इसके रहस्य को जानना होगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि बहुत बढ़िया कमीने, लेकिन तू अब मरेगा। और हम देखते हैं देखने सुनने के बाद फेंग उस पीछे पलटता है और मुस्कुराते हुए कहता है मैं मरूंगा ये तो वक्त ही जानेगा, लेकिन इस वक्त जो मरने वाला है वो तुम हो। और हम देखते ये सुनकर हेइमो मुस्कुराते हुए कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद कर, हालांकि तू स्ट्रोंग है, लेकिन तुझे क्या लगता है ये ओल्ड मैन इतना कमजोर है जितना तू कल्पना कर रहा है। और हम देखते ये कहने के बाद वो एल्डर अपने पास से एक अजीब तरीके के स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है पेंडा त्याने स्वॉर्ड। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है और उस स्वॉर्ड को निकालकर वो अपने मन में कह रहा होता है यह बच्चा बहुत ही स्पीड है, इसका सामना यही स्वॉर्ड कर सकता है। और उस स्वॉर्ड को देखकर वे सभी एल्डर कहते हैं कि ये क्या, ये स्वॉर्ड को देखकर तो पता चल रहा है कि ये त्याने स्वॉर्ड सेक्ट का 7th स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड की स्पीड काफी खतरनाक है। इस के स्पीड के साथ हेइमो उस बच्चे को सरपास कर सकता है, उसे आसानी से हरा सकता है। और हम देखते हैं जो लेडी होती है वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि इसका विनर कौन होगा, लेकिन मुझे पता है कि फेंग हारेगा नहीं क्योंकि उसके पास रहस्यमय चीजों की कमी नहीं है। और फिर हम देखते हैं हेइमो मुस्कुराते हंसते हुए कह रहा होता है हा हा हा, त्याने स्वॉर्ड सेक्ट का ये एक स्वॉर्ड है जो कि एक हेवन लेवल का स्वॉर्ड है। इस तलवार को देखना बहुत ही रियर होता है, तुम इसे अपने मौत के साथ देखने वाले हो आखिरी बार, और ये तुम्हारे लिए काफी गर्व की बात है। और हम देखते हैं सुनने के बाद फेंग हंसते हुए कहता है हा हा, ये कूड़ा कचरा, ये तो बस केवल एक हेवन टीयर का बहुत ही दुर्लभ हथियार है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मेरे पास इन चीजों की कमी है। और हम देखते हैं फेंग अपने हाथ को हिलाता है और कहता है सुप्रीम सिस्टम, जितने मैंने स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा था उन सभी को एक्सचेंज करके मुझे हेवन लेवल के हथियार दो, वेपन्स दो और मेरे रिवॉर्ड्स दो। और हम देखते हैं सुप्रीम सिस्टम कहता है कि सीमित समय में मिशन को पूरा करने के लिए खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई हो, स्पिरिट ग्रास आपको दिया जाता है और साथ में आपके जो कॉइन्स हैं जो कि 25,480 है, जिनका एक्सचेंज कर आपको हेवनली लेवल के वेपन्स दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक स्वॉर्ड, एक बो और एक हंटर है। और हम देखते हैं फेंग को एक और नोटिफिकेशन आता है कि खिलाड़ी झाओ फेंग को शुभकामनाएं। झाओ फेंग को मिलता है एक इलेक्जर जो कि डेथ फ्रूट है और होली ग्रास है, अर्थ कोर है एंड मेलिन ट्रेस लिक्विड है। और हम देखते हैं इतने सारे गिफ्ट्स को देखने के बाद फेंग हंसते हुए कह रहा होता है यह तो खजाना है और मुझे और किस चीजों की कमी है, मेरे पास काफी सारी चीजें हैं। और हम देखते हैं जो हेइमो होता है वह स्वॉर्ड को तानकर कहता है कि झाओ फेंग, क्या तुमको लगता है कि तुम अन्य लोगों की जैसे ही हो जिनके पास हेवन लेवल के हथियार हो सकते हैं? तुम्हारे जैसे कमीने को इतने कीमती हथियार देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद वे सभी जो फेंग फैमिली के बंदे होते हुए कहने लगते हैं कूल, ये कितने कूल तरीके से कह रहा है इन चीजों को, सच में एक हेवन लेवल के वेपन को देखना बहुत ही रेयर होता है। यह सच में एक ऐसा एहसास देता है कि जैसे आपके पास पावर की बाढ़ आ चुकी है। और हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है क्या उसके जैसे बंदे के पास क्या हेवन लेवल का वेपन भी हो सकता है? अगर फेंग के पास वैसा वेपन होता तो उसने अभी तक बाहर निकाल लिया होता। और हम देखते हैं फेंग इन लोगों की बातों को सुनने के बाद मुस्कुराकर कहता है तुम्हारे जैसे कुत्तों की आंखें में, तुम्हारे जैसे कुत्तों की आंखों के नजरों में हेवन लेवल का वेपन कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। अगर तुम हेवन लेवल के वेपन्स देखना चाहते हो तो लो देखो। और हम देखते हैं फेंग अपने पास से 10,000 स्वॉर्ड, फिनिक्स स्वॉर्ड को निकालता है और एक शूटिंग एरो को निकालता है, बो एरो को, और एक चाबुक को भी निकालता है जो इनका टीयर हेवन टीयर होता है। और हम देखते हैं फेंग अपने इन सभी चीजों को निकालने के साथ एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है ये एक हेवन लेवल के वेपन्स है, यह मेरे लिए बिल्कुल भी ग्रेट नहीं है, मेरे सामने तो यह सिर्फ ट्रेस है, कचरे हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद फेंग फैमिली के वॉरियर्स की तो आंखें बाहर आ जाती
हैं और वे कहते हैं, हे भगवान, हेवन टीयर के हथियार, वो भी एक साथ 3-3, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? झाऊ पेंग के पास इतने सारे हथियार कैसे हो सकते हैं? क्या वह कोई गॉड है जिसके पास इतने टॉप लेवल के हथियार हैं? और हम देखते हैं उन हथियारों को देखने के बाद हेइमो भी पसीने छूटने लगते हैं उसके, और वह कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कूड़े कचरे के पास हेवन लेवल के वेपन्स क्या कर रहे हैं? जल्दी से उन्हें मुझे दे दो। और हम देखते हैं सुनने के बाद फेंग कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो इसे संभालो। और हम देखते हैं फेंग अटैक करने के लिए अपने जो फिनिक्स स्वॉर्ड और वो जो ड्रैगन चाबुक होता है, उन दोनों को एक साथ भेज देता है उस पर अटैक करने के लिए और कहता है, लो इसे संभालो। और हेइमो अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए कहता है, ब्लॉक। और हम देखते हैं उन दोनों का आपस में टकराव होने वाला होता है कि पीछे से फेंग अपने बो एंड एरो को पकड़कर कहता है, इस हमले को भी रोकने की जरा कोशिश तो करो। और हम देखते हैं फेंग अपने बो से एरो को छोड़ देता है और शूट कर देता है उसकी ओर, और फेंग कहता है, उसे नष्ट कर दो। और हम देखते हैं उस एरो के अटैक को आते हुए देखकर हेइमो काफी डर जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं उन दोनों के टकराने की वजह से वहां काफी बड़ा धमाका होता है, जिस धमाकों को दूर से चू फैमिली का एल्डर भी एहसास करता है और कहता है, आखिर वह कौन सी पावर थी? नंगोंग फैमिली का एल्डर कहता है, ये ग्रेट ऊर्जा आखिर है क्या? और जो आर्टिफैक्ट वाला एल्डर कहता है कि या तो कम से कम 8 स्टार वुजुनसु वॉरियर की फाइट लग रही है। और हमें दूर से ब्लास्ट की एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और जो हेइमो होता है वह बेहोश हो चुका होता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद फेंग कहता है कि तुम्हारे जैसे गुरूर वाले बंदे को नष्ट करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। और हम देखते हैं फेंग अंदर जाते हुए, फेंग फैमिली के अंदर जाते हुए वहां के वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि उसके सभी कपड़ों से जो कुछ भी मिलता है उन सभी सामानों को ले लो और अपने पास रख लो और उसे खूब पीट कर अंदर ले आ जाओ बांध के। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद वहां के जो फेंग फैमिली के बंदे होते हैं वो काफी खतरनाक तरीके से हेइमो को देखने लगते हैं और फिर एक एक करके उसके शर्ट पैंट सभी चीजों को खोल कर उनसे सभी चीजों को निकाल कर लूटने लगता है। और हम देखते हैं हेइमो की काफी खतरनाक तरीके से कुटाई चल रही होती है। और फिर हमें फेंग फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फेंग ने हेइमो को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है और उनमें से कोई बंदा कह रहा होता है कि पेट्रियाज तो मारे जा चुके हैं फेंग के द्वारा, तो क्या अगला पेट्रियाज फेंग है? और जो हेइमो है वो भी यहाँ पर लेटा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, बस इंतजार करो और देखो कि अभी क्या होता है। हो सकता है कि इस बार झाऊ फेंग ही हमारे फेंग फैमिली का पेट्रियाज बने। और हम देखते हैं फेंग खड़ा होकर कुर्वल तरीके से मुस्कुराकर हंसते हुए कह रहा होता है कि व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैंने गुआन को मार डाला है, जो कि हमारे फेंग फैमिली का पेट्रियाज था। उसने हमसे गद्दारी की और हमारे संपत्ति को दूसरे जगह बेचने की भी कोशिश की, इसलिए उस गद्दार को मैंने मार डाला और अब मैं घोषित करता हूँ कि फेंग फैमिली का अगला पेट्रियाज मैं हूँ। क्या इस चीज से किसी को कोई समस्या है तो वह अभी बोल सकता है। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद एक जो बूढ़ा आदमी होता है वह कहता है कि मैं इसके लिए इनकार करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फेंग फैमिली का एल्डर नहीं बनने दे सकता हूँ, फेंग फैमिली का पेट्रियाज नहीं बनने दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने हमारे फेंग फैमिली के युआन हाओ और गुआन मिंग को भी मार डाला है। आखिर हम तुम्हें कैसे पेट्रियार्क बना सकते हैं। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग अपने पंच में पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है, ओह तो तुम हो जो यहाँ पर शोर मचा रहे हो। और हम देखते हैं फेंग उसे धरकर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वह बंदा फेंग फैमिली के गेट से बाहर निकल जाता है। फेंग के इस पावर को देखकर वहां के बंदे कह रहे होते हैं वह अभी भी मना कर रहा था, जबकि उसने फेंग के पावर्स को पहले ही देखा हुआ है। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि बाहर जमीन पर लेटा हुआ होता है और उसके प्राण उसके शरीर से निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो फेंग फैमिली के दो एल्डर होते हैं वह दोनों जो ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं कि हम झाओ फेंग को फेंग फैमिली के पेट्रियाज के रूप में ग्रीटिंग अपना देते हैं, मतलब कि सहमत करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो वॉरियर्स भी अपने आपस में देखते हैं और वे सभी भी कहते हैं कि हम नए पेट्रियाज झाओ फेंग का स्वागत करते हैं। और फिर हम देखते हैं सब कुछ देखने के बाद फेंग खुश हो जाता है और अपने पास से 2 इलेक्जर को निकालते हुए कहता है, यह बहुत ही अच्छा है, तुम लोग काफी अच्छे हो, जो कि 2 एल्डर हो, मैं
तुम लोगों के लिए ये 2 गिफ्ट देता हूँ। और हम देखते हैं उन पिल्स को देखने के बाद वे बंदे हैरान हो जाते हैं और वे बातें करने लगते हैं कि हे भगवान, ये तो बहुत ही दुर्लभ इलेक्जर्स हैं। आखिर ये जुआन दान पिल्स आखिर इनके पास कैसे हो सकता है, और ये बहुत ही टॉप लेवल के पिल्स है जो कि वुजुन लेवल से वुजुन्सु लेवल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। इस प्रकार का कीमती पील ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। और हम देखते हैं उस पील को देखकर वो दोनों एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और उन पील को लेते हुए कहते हैं, धन्यवाद पेट्रियाज, आपका इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। और हम देखते हैं वो दोनों ही उन पिल्स को खा लेते हैं और उन पिल्स को खाने के बाद उनके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वे वहीं पर खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और वे दोनों अपने हाथ को देखते हुए कहते हैं कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में अब मैं एक वुजुन्सु लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर उन सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आता, कहते होली शिट, आखिर यहाँ क्या हुआ, इन लोगों ने तुरंत ही वुजुन्सु लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर यह कैसे हो सकता है, क्या ये पील सच में इतना कामदायक था, इसका वर्किंग रेट तो काफी भयानक था। और हम देखते हैं फिर फेंग मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे पील मौजूद हैं, लेकिन वो पील सिर्फ मेरे वफादार और मेरे बातों को मानने वाले लोगों के लिए हैं, जो मेरे प्रति निर्भक्य हैं, जो मेरे लिए एक तरीके से भक्त हैं। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद वे सभी बंदे काफी खुश हो जाते हैं और वे सभी सैनिक कहने लगते हैं, मैं तो पेट्रियाज के लिए मरने को तैयार हूँ। दूसरा कहता है, पेट्रियाज, मेरा जीवन भर का विश्वास और मतलब की लॉयल्टी आपको मैं प्रदान करता हूँ, आज बहुत ही दयालु है। और हम देखते हैं इस तरीके से कह कर वे सभी फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और इतने सारे तारीफ को सुनकर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई रहने दो, बहुत ही बढ़िया तुम लोग कर रहे हो। लेकिन और फिर हम देखते हैं फेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि यह बहुत ही खूबसूरत अवसर है, मैं इसका प्रयोग कर अपने लिए काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। फेंग अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये सभी पील्स और ये सभी आइटम्स उस मोची को मारने से मिले हैं और इनका उपयोग मैं यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वह सैनिक कहते हैं, ठीक है लॉर्ड, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और फिर फेंग पीछे मुड़ता है और कहता है, ग्रैंडपा, अब आप जाकर रेस्ट करें और सिस्टर मेई के साथ यहाँ पर हील होने की कोशिश करें और अपने आप को ठीक करें। और हम देखते हैं सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सच में ये मेरा पोता है जो कि बिल्कुल अपने पापा पर गया है, सच में वो होते तो बहुत ही खुश होते। और देखते हैं फेंग ग्रैंडपा और सिस्टर हेइनो को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, अब सब कुछ अंततः ठीक हो चुका है, झाओ फैमिली अब मेरे कंट्रोल में है। और हम देखते हैं फिर सुप्रीम सिस्टम वहां पर नोटिफिकेशन देता है कि आधे साल में झाओ फैमिली के मुखिया बनने पर तुम्हें बधाई हो, तुमने झाओ फैमिली का जो मिशन था उसे पूरा कर लिया है आधे साल के समय में ही, इसलिए तुम्हें कई सारे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ तुम्हें 3 लेवल अप किया जाता है और तुम्हें 10 आरबी कॉइन्स भी मिलते हैं, मतलब कि 10 करोड़ कॉइन्स। और उसे एक और गिफ्ट के तौर पर तुम्हें एक डिवाइन डीमन कवच भी दिया जाता है और उसका ब्लड। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है और इमेजिन करते हुए कह रहा होता है, क्या डिवाइन डीमन वो भी मुझे मिल रहा है, यह तो काफी बहुत ही रेयर चीज है मेरे लिए। और फेंग दूसरी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ समस्याओं को हल करना होगा। और हम देखते हैं फेंग हंसते हुए कहता है कि दिखावट करना बंद करो, मैं जानता हूं कि तुम अभी तक होश में आ चुके हो, अब लेटे रहने की कोशिश मत करना। हम देखते हैं ये सुनने के बाद हेइमो अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, डैम, इसे पता चल गया कि मैं होश में हूँ। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है कि झाओ फैंग, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम तियाने स्वॉर्ड सेक्ट का वो दुश्मन बन जाओगे और जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हो। और हम देखते हैं सुनने के बाद फैंग कहता है, आखिर तुम्हें मारने कौन वाला है। और हम देखते हैं फेंग अपने हाथों में किसी तरह के एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कहता है, सिस्टम, मुझे
मुझे लाइफ एंड डेथ हार्ड पील को दो जो दूसरों को कंट्रोल करता है। और हम देखते हैं फैंग के हाथ में एक अजीब तरीके का डीमन जैसा दिखने वाला पील आ चुका होता है, जिसे देखकर वो हेइमो काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है, ये क्या है। और हम देखते हैं फैंग मुस्कुराकर कहता है इसे तुम खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। और हम देखते हैं फैंग उसके मुंह में उस पील को खिला देता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।